हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी को हम आज सीखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यूज आइगन वैल्यूज या इसी को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। इसी का तीसरा नाम है लेटेंट रूट्स। इसी का चौथा नाम प्रॉपर वैल्यूज, ठीक। तो किसी भी रूप में आपको नारायण मिल सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि किसी भी रूप में आपके सामने ये आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप रेडी रहेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज बहुत कॉमन है, और कभी कभी आपका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ना कह के ये कह देता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, तो मायने दोनों के एक जैसे हैं, ठीक। तो चलिए पहले देखते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या सफर तय करना होता है। पहली चीज आपको ध्यान देना है, आपका कैरेक्टरिस्टिक आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनानी पहली, ठीक है। पहला काम ये है हमारा। दूसरा काम है हमारा कि आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। अब ये समझाऊंगा कि कैसे बनाना है, ठीक। और तीसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई जाएगी, ठीक है। और चौथा तब निकलेंगे कौन, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज आइगन रूट्स, करेक्ट। तो ये तीन पॉइंट जो है मैं पहले क्लियर करने हैं, तब हम जाके कहां पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के पास। डन। चलो बस स्टार्ट करें, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि कैसे डील करनी है, ठीक। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स ए में कुछ इस तरह की चीजें दी है, 0 1 2 1 0 -1 और 2 -1 0, ठीक है। कुछ और मैट्रिक्स आप उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे बनती है वो देख लीजिए। आपको करना है a माइनस लैम्डा आई। आई मतलब यहाँ पे क्या है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर सेम एज ए, यानी जैसा ऑर्डर ए के पास है उसी ऑर्डर का आपका क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, ठीक। अब अगर इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लैम्डा आई कैसा दिखाई देगा आपको, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, यही दिखाई देगा, है ना। अब a माइनस लैम्डा आई में क्या होगा, देखो a में से आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते जाएंगे तो आपको चीजें किस तरह से दिखेंगी, 0 माइनस लैम्डा 1 2 1 0 माइनस अगेन लैम्डा, और ये आपका -1, फिर 0 2 -1 और फिर से 0 माइनस लैम्डा। तो आपको मिल गई क्या, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल गई है जो कुछ इस तरह की है, माइनस लैम्डा 1 2 1 माइनस लैम्डा -1 2 -1 माइनस लैम्डा, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल गई, मैट्रिक्स, ठीक है। पहला पढ़ाओ तो समझ आ गया होगा। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ढूंढना है, ठीक है। आपको ढूंढना है अब क्या, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे ढूंढा जाता है वो देखते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है ना, ये जो मैट्रिक्स दी है आपको, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देना है। कौन सी मैट्रिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी ना, उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, आपको क्या बना देगा, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना के दे देगा, ठीक। तो डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है, ठीक है। नहीं आता तो पुरानी वीडियोस को चेक कर लेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट वाली वीडियो बनाई हुई है। तो जल्दी से आ जाओ, इसको सोल्व करते हैं। तो माइनस लैम्डा ऐसी रहा, रो गई, कॉलम गया इसके करस्पॉन्डिंग, तो बचता क्या है, लैम्डा स्क्वायर -1, ठीक है। चेक कर लेंगे, -1 बचा, रो गई और कॉलम गया, तो ये बचा माइनस लैम्डा +2, और +2 रो गई, कॉलम गया, तो -1 +2 लैम्डा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो ये चीज कुछ इस तरह से आ गई, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको, हाँ, माइनस लैम्डा क्यूब और प्लस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा और -2 और प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माफ करना, ये -2 आ जाएगा और ये कितना +4 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो जब सॉल्व कर लेते हैं, पूरा समेट लेते हैं एक साथ, तो आपके पास कुछ चीज इस तरह से निकल के आती है। पहला आपका माइनस लैम्डा क्यूब, क्योंकि उसका साथी कोई है नहीं वहाँ,
ठीक है। और उसके बाद अगला टर्म क्या आता है, लेमडा चेक कर लेते हैं, 1 2 और ये 4 है तो कितने हो गए, 6 लेमडा हो गए। और कांस्टेंट टर्म देखते हैं तो कांस्टेंट टर्म आपका -4 आ जाता है। ठीक है, ये आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, याद रखना पॉलिनोमियल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं इक्वल टू समथिंग नहीं कर रहा अभी इसको। ठीक, ये आपका एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जिसमें लेमडा वेरिएबल है और लेमडा की जो पावर है ना वो आपका हर बार क्या है, एक होल नंबर है। तो इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है पॉलिनोमियल। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, आपने जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उसका आपने क्या कर देना है, डिटरमिनेंट बना देना। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने के बाद जो आपका आएगा ना वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल था वो क्या आया हमारा, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा -4, इस तरह का था। अब आप बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइगन इक्वेशन भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, आपका जो पॉलिनोमियल आया था ना इसको पुट कर दो कितना, 0। तो कैसे बनाई जाती है, a माइनस लेमडा आई जो पॉलिनोमियल था उसको क्या पुट करके 0। ठीक है, इसका मतलब है माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा -4 इक्वल टू 0। तो लेकिन हमारे संस्कार कहते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा है ना घर में व्यक्ति, उसका कहना मानना चाहिए ना, वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। कैसे, जो सबसे बड़ी पावर है उसको पॉजिटिव बनाया जाता है हमारे मैथ्स के संस्कारों के अनुसार। तो इसको पॉजिटिव बना दो, यानी माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज इस तरह से आपको दिख जाएगी। ठीक, अब इसको आपने सॉल्व करना है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले वो हिट एंड ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट ले आओ कि इसको कौन सेटिस्फाई कर सकता है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, वो चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, लेमडा की जगह 1 रख दो जरा, लेमडा की जगह 1 रखा तो ये क्या आ गया, देखो 1 क्यूब -6 + 4, तो ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा, आप चेक भी कर लो। अब लेमडा की जगह -1 रखते हैं फिर हम लोग, है ना, -1 रखा तो ये -1 आएगा पहले में, फिर +6 हो जाएगा +4, ये भी 0 नहीं होता। तो उसके बाद आ जाओ लेमडा की जगह 2 रख दो, आप 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8, 2 कहाँ रखना है, यहाँ है। ठीक है, 8 और फिर माइनस कितना 12 + 4, तो ये इसने हमें 0 दे दिया। और जैसे ही ये मिल जाए ना आपको तो समझ लो कि आपको एक रूट मिल गया है, कौन, लेमडा इक्वल टू 2 मिल गया है। तो इसका मतलब हुआ इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ एक छोटा सा टर्म समझाने जा रहा हूँ आपको, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक, तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे हेल्पफुल है वो देख लो आप। ठीक है, आपने क्या करना होता है इसमें, इस इक्वेशन को पहले कंप्लीट कर दो। कंप्लीट करने का मतलब यहाँ क्या है, लेमडा क्यूब प्लस, अगर लेमडा स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो 0 दे दो, उसका कोफिशिएंट है ना, बाकी टर्म्स ऐसी रहेंगी जैसी थी। अब आप इसके कोफिशिएंट्स को लिखना शुरू करो, लेमडा का 1 था, लेमडा स्क्वायर का 0 था, और ये -6 आ गया, और एक ऑन 4। अब आपने क्या किया, कोफिशिएंट लिखते ही जो यहाँ सेटिस्फाई कर गया था ना, ये लेमडा इक्वल टू 2 सेटिस्फाई किया था, तो यहाँ 2 रख दो आप। और 2 रखने के बाद आपने किस तरह से डील करना है वो देखेंगे हम। थोड़ा सा गैप रख के एक लाइन ड्रॉ कर दो और पहले वाले के अपॉन में क्या रखो, 0, इसके जस्ट नीचे पे। ठीक, अब 0 रखने के बाद आपने कैसे डील करना है, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे खड़े में आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, और अब ये जो 2 है ना, इसका इस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करो और यहाँ रख दो, 2 आ गया। अब फिर अगेन ऐड करो, आपका फिर क्या आ जाएगा, 2, फिर से मल्टीप्लाई करो इस 2 के साथ इसको, तो ये 4 आ जाएगा। अब क्या आएगा, -2 आ गया ऐड करके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, तो यहाँ पे बच गया 0। और ये 0 ही बचेगा हर बार, ये तो गारंटी है। क्यों, क्योंकि आपका ये फैक्टर है इसका, तभी तो ये 0 बना रहा था इसको, और फैक्टर है तो ये 0 बनाएगा, यानी कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और जैसा ही ये बन जाए ना तो आप समझ लेना आपका काम हो गया। अब वो कैसे, आप यहाँ लिखेंगे, देखो पहला फैक्टर क्या बना, लेमडा इक्वल टू 2 था ना, तो इसका मतलब आपका फैक्टर बना लेमडा -2। क्यों, क्योंकि आपका लेमडा -2 को आप 0 रखोगे तभी तो आपको लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। क्लियर है इतना। और दूसरा फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये कितने पावर थी इसकी, 3। अब ये सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद इसकी पावर बच जाएगी 2, और 2 पावर कैसे शुरू करनी है, यहाँ से देखो, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, फिर +2 का कोफिशिएंट, सॉरी लेमडा का कोफिशिएंट +2, और कांस्टेंट टर्म कितना, -2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर +2 लेमडा -2 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब यहाँ से आप रूट्स निकाल लो, तो आपका मेन काम है इसके रूट्स फाइंड करना। ठीक, तो चलो आ जाओ, लेमडा की वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, एक 2 आ गया, और एक दूसरा श्रीधराचार्य के पास चले जाते हैं। तो ए कौन है इस बार, 1 है, बी कौन है इस बार, 2 है, और अगर बात करोगे किसकी, सी की, तो सी है -2। ठीक, और जैसे ही इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, x इक्वल टू निकालेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, और पूरे के पॉन में क्या आ जाएगा, 2a।
ठीक, अब वैल्यू रख दो जल्दी से। वैल्यू रखोगे तो x इक्वल टू क्या मिलने वाला, -2 मतलब 2 सॉरी 2 ही रहेगा वो माइनस का, ठीक है माइनस का सॉरी। और अंदर आपको आओगे तो बी स्क्वायर 4 हो गया, -4ac माइनस माइनस प्लस दे देगा, 4 टू जा कितना हो गया 8, और अपॉन में कितना 2a दैट इज 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, कलर बदल देता हूँ ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस √12 बन गया। √12 को आप लोग सभी जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, √12 को लिखा जाता है 2√3, क्योंकि अंदर लिख सकते हैं 12 को 4 इंटू 3, 4 का अंडर रूट क्या बन जाएगा 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो तो -1 प्लस माइनस √3, आपका 2 रूट यहाँ हो गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक रूट यहाँ हो गया। ऑब्वियस था क्योंकि ये आपका क्या था, क्यूबिक था, तो इसके कितने रूट आएंगे 3। यही रूट जो दिख रहा है ना आपको, यही कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं आइगन रूट्स। ठीक, समझ आया, यही आपका क्या है आइगन रूट्स हैं, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, और यही आइगन वैल्यूज भी हैं। तो कौन कौन आ गया, एक 2 आया, एक आपका -1 प्लस √3 हो गया, और एक आपका कौन -1 माइनस √3। ठीक है जी, इतना समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आइगन रूट्स की बात करनी है, आइगन वैल्यूज की बात करनी है। यहाँ तक आपको सभी को समझ आया होगा शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, जिस प्रकार से आपका एक वोट जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि सरकार कौन बनेगी आप डिसाइड करते हैं, उसी प्रकार से आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे हौसले के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।